प्यारे दोस्तों, एक दूर दराज सरजमीन में जहां आसमान हमेशा शाम की तरह नीला रहता था और सितारे हीरों की तरह चमकते थे, 3 बहनें जादुई जंगल के अंदर रहती थीं। इन बहनों के नाम इलारा, सेलिने और वायोलेटा थे। इनकी खूबसूरती, नरमी और इनके मुनफरिद ताकतों के लिए इन्हें दूर दूर तक जाना जाता था। इलारा, जो सबसे बड़ी थी, हवा को हुक्म दे सकती थी। सेलिने, जो दरमियान की बहन थी, सर्दियों के मौसम में भी फूल खिला सकती थी। और वायोलेटा, जो सबसे छोटी थी, जानवरों से बात कर सकती थी और उनके ख्यालात समझ सकती थी। उनकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन रियासत में एक खूबसूरत शहजादे की अफवाहें फैलने लगी, जो लुमीना की जादुई सरजमीन से यहाँ आया था। कहा जाता था कि ये शहजादा अपनी दुल्हन की तलाश में है, लेकिन दुल्हन को दिल की पाकीज़गी और रूह की रोशनी की मिसाल होना चाहिए। तीनों बहनें इन कहानियों से मुतासिर होकर हर एक दिल में ये ख्याल करने लगी कि शायद वो वही हैं जो शहजादे का दिल जीत सकती हैं। एक शाम जब तीनों बहनें अपने चमकते हुए आतिशदान के पास बैठी थीं, एक हल्की दस्तक सुनाई दी। जब वायोलेटा ने दरवाजा खोला तो एक नरम हवा के झोंके ने एक हाथ अंदर ले आया, जो एक अनजान मोहर से बंद था। इलारा ने उसे एहतियात से खोला, जिसमें लुमीना के डांस की दावत थी, जो हर सदी में एक बार जादू और मोहब्बत के मिलाप का जश्न मनाने के लिए होता था। अगली सुबह बहनें दिलों में उम्मीद के चिराग रोशन किए रक्स के लिए रवाना हुई। जब वो जादुई जंगल से गुजर रही थी तो दरख्त सरगोशी कर रहे थे और जानवरों ने उन्हें खुफिया रास्तों से महफूज रास्ता दिखाया। जब वो धुंधले पहाड़ों के दामन में पहुंचे तो उनके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा नमूदार हुआ, जो सुबह और शाम के रंगों में घूम रहा था। वो अंदर दाखिल हुई और दुनिया उनके इर्द गिर्द बदल गई। लुमीना की जादुई रियासत एक ऐसी दुनिया थी जो तस्वुर से भी मावरा थी। आसमान बनफशी और सुनहरी रंगों में चमक रहा था और हवा में खिलने वाले फूलों की खुशबू थी। रंग बरंगे सोने के दरवाजे और जादू का महल, जहां रक्स होना था, बादलों को छूता हुआ खड़ा था और उसकी दीवारें चमकते हुए क्रिस्टलों से सजी हुई थी। जब वो बड़ी रक्स गाह में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि शहजादा, जो कहानियों में बयान किया गया था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसके बाल आधी रात की तरह सियाह थे, उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थी और उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि बर्फानी दिल को भी पिघला सकती थी। लेकिन तीनों बहनों ने जल्द ही एक अजीब बात महसूस की। शहजादा किसी चीज की तलाश में था या किसी शख्स की, जैसे कि वो किसी जादू के ज़ेरे असर हो। रक्स का आगाज हुआ और मौसीकी ने सितारों को भी रक्स करने पर मजबूर कर दिया। शहजादे ने सबसे पहले इलारा से रक्स करने को कहा। जब वो फर्श पर रक्स कर रहे थे, हवा भी उनके साथ साथ रक्स कर रही थी, लेकिन शहजादे की नजरें दूर थी और उसका दिल बिल्कुल बेहरकत। फिर सेलिने ने उसका हाथ पकड़ा और जब वो दोनों रक्स करने लगे तो उनके पीछे फूल खिलने लगे, जिससे कमरा बहार की खुशबू से भर गया। लेकिन फिर भी शहजादे का दिल न पिघला। आखिरकार वायोलेटा की बारी आई। जब वो रक्स कर रही थी, जंगल के जानवर बाग में नमूदार होने लगे और मोहब्बत और उम्मीद के गीत गाने लगे। लेकिन जैसे ही शहजादे की आंखों में नरमी आने लगी, जमीन हिलने लग गई। बड़ी रक्सगाह गायब हो गई और बहनों ने खुद को एक तारीख सरलगार में पाया। उनके सामने एक बूढ़ी जादूगरनी खड़ी थी, जिसकी आंखों में दुश्मनी चमक रही थी। क्या तुम्हें लगा कि तुम शहजादे का दिल इतनी आसानी से जीत लोगी? उसने गुस्से से कहा। वो मेरे जादू के ज़ेरे असर है, जब तक के दिल की पाकीज़गी और रूह की रोशनी उस जादू को तोड़ न दे।
बहनें ये समझ गईं कि ये कोई आम रक्स नहीं था, ये सच्ची मोहब्बत और हिम्मत का इम्तिहान था। वायोलेटा अपने नरम दिल के साथ आगे बढ़ी। मेरे पास मेरे बहनों की ताकत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मोहब्बत को चुराया नहीं जा सकता और ना ही मजबूर किया जा सकता है। मोहब्बत एक तोहफा है जो आजादाना तौर पर दिया जाता है। मैं तुम्हारे जादू से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी मोहब्बत के जरिए शहजादे को जादू से निकाल लूंगी। इन अल्फाज के साथ तारीकी दूर होने लगी और हार दोबारा बड़ी रक्सगाह में बदल गया। जादूगरनी की ताकत खत्म हो गई और उसकी जगह शहजादा खड़ा था, जो जादू से अब आजाद हो चुका था। उसने वायोलेटा का हाथ थामा और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और मोहब्बत थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, उसने नरमी से कहा, ना जादू से बल्कि अपने पाक दिल से। रक्स दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें एक नई खुशी शामिल हो गई थी। शहजादा और वायोलेटा इस तरह रक्स करने लगे जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और उनके ऊपर सितारे पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगे। जब लूमिना पर सुबह का उजाला फैलने लगा तो शहजादा वायोलेटा के सामने झुक गया। क्या तुम मेरे साथ इस जादुई सरजमीन में रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी मलका बनोगी? उसने पूछा। वायोलेटा ने अपनी बहन की तरफ देखा जो फख्र से मुस्कुरा रही थी। इस शहजादे की तरफ देखा। हाँ, उसने सरगोशी की, जानते हुए कि उसका दिल अपने सच्चे घर को पा चुका है। और इस तरह उस सरजमीन में जहाँ शाम कभी खत्म नहीं होती थी और सितारे हमेशा रक्स करते थे, शहजादा और वायोलेटा मोहब्बत से हुकूमत करते रहे और उनकी कहानी जमान और सरगोशी के तौर पर याद की जाती रही। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, हम ये कहानियां बड़ी मुश्किल से बनाते हैं और इस पर बड़ी मेहनत करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें जरूर शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें टिकटॉक पर जरूर फॉलो करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में हर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह करें कि हम किस तरह इन वीडियोस को मजीद बेहतर बना सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें उम्मीद दिलाते हैं, लिहाजा अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।